तो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो ट्रंप को फाइनली पीस प्राइज मिल चुका है, नॉट अ नोबेल पीस प्राइज, ही गॉट अ फीफा पीस प्राइज। अब आप कहेंगे सर ये फीफा पीस प्राइज, फीफा कब से पीस प्राइज देने लगा? तो टू बी ऑनेस्ट मैं भी सरप्राइज हूं यार कि फीफा कब से ये पीस प्राइज देने लगा। कहाँ वो फीफा द बेस्ट के अवार्ड देता है, कहाँ वो पुष्कर के अवार्ड देता है, लेकिन ये पीस प्राइज का अवार्ड कब से चालू कर दिया? तो ये 5 नवंबर 2025 को फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हम फीफा पीस प्राइज का अवार्ड देंगे उस बंदे को जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करेगा, जो सबको यूनाइट करके चलेगा, उसको हम ये अवार्ड देंगे। और आप सरप्राइज होंगे कि उस दिन जिस दिन अनाउंस किया गया कि ये अवार्ड दिया जाएगा 5 नवंबर को, उसी दिन से सबको कंफर्म हो गया था कि ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के लिए बना हुआ है। ये अवार्ड किसको मिलने वाला है सबको कंफर्म हो चुका था, डोनाल्ड ट्रंप को। और लुक, हुआ भी यही 5 दिसंबर को, जो 2026 फीफा वर्ल्ड कप के जो ड्रॉ इवेंट चल रहे थे, ग्रुप स्टेजेस ड्रॉ चल रहे थे, उसमें ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया और डोनाल्ड ट्रंप को ही ये अवार्ड दिया गया था। Thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, John and I were discussing this. We saved millions and millions of lives. The Congo is an example. Over 10 million people killed, and it was heading for another 10 million very quickly. And it just, the fact that we could do that, India, Pakistan, so many. इस मूव से फीफा बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में एक बार फिर से आ चुका है कि आखिरकार आपने किस बेस पे डिसाइड किया कि आप ये अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को देंगे। आई मीन आपने ना कंफर्म किया है कि आपने पब्लिक ओपिनियन लिया है या फिर आपने वोटिंग वगैरह कराई है, किस बेसिस पे किया है? इस पे कुछ भी क्लियरेंस नहीं दी है फीफा ने। इन्होंने नॉर्मली कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप को ये अवार्ड देंगे और उन्होंने दिया। वेल, टू बी ऑनेस्ट मैं सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 3 कंट्रीज होस्ट कर रही हैं, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का तो आपको पता ही होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना ही होना था इस इवेंट में, ठीक है? तो इसीलिए पहले से ही ये डिसाइड किया गया था कि ये वाला अवार्ड जो है ट्रंप को दिया जाएगा। और देखिए आप, ट्रंप ने ये इवेंट का पूरा फ़ायदा उठाया, यहाँ पे भी उन्होंने अपना वॉर क्रेडिट नहीं छोड़ा है। लेकिन अब एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में फीफा आ चुका है, फीफा जो गवर्निंग बॉडी है, फीफा आ चुका है कि आखिरकार आप एक स्पोर्टिंग कल्चर छोड़ के आप एक पॉलिटिकल होरोस्कोप की तरफ क्यों जा रहे हैं? आखिरकार आप क्यों ये सब कर रहे हैं? क्या आपको अपना फुटबॉल संभालना चाहिए, आपको अपना स्पोर्ट संभालना चाहिए? आप पॉलिटिक्स में क्यों एंटर होना चाह रहे हैं? इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं इनके ऊपर। आपको पता ही होगा कि 2022 के वर्ल्ड कप के दौरान भी फीफा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आया था कि आखिरकार कैसे आपने कतर को होस्ट करने के राइट दे दिए थे 2022 के वर्ल्ड कप को, जब आपको पता ही था कि वहाँ पे फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं है, क्लाइमेट कंडीशन इतनी ज़्यादा सही नहीं है, तो आपने कैसे उसको होस्ट करने के राइट दे दिए थे? क्या आपने वहाँ से रिश्वत ली थी? क्या आपको वहाँ से पैसे मिले थे? इस बेसिस पे आपने वहाँ पे डिसाइड किया था। और आपको पता ही होगा 2022 के वर्ल्ड कप में कितना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखने को मिला था। कई सारी कंट्रीज़ ने तो बायकॉट करने की भी बात कर दी थी 2022 के वर्ल्ड कप को। तो एक बार फिर से देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है। वेल, अब 5 दिसंबर को ये इवेंट हुआ है, देखना पड़ेगा कि फीफा आगे और क्या करता है। आई होप ये ट्रांसपेरेंसी रखेंगे अपने इवेंट्स में और 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होना वो बहुत अच्छे तरीके से भी होगा। वेल, इसमें कुछ भी अपडेट अगर और आगे आता है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई रियली वांट नो योर ओपिनियन, क्योंकि आपके ओपिनियन ही मैटर करते हैं। तो आप अपने ओपिनियन जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन, एंजॉय योर डे।